होमवर्क जो दिया था ना उसको एक चीज चेंज कर दो। उसमें पहले क्वेश्चन में रेशियो मिसिंग है, रेशियो लिख लो 3:2:1। ठीक है जी, आवाज आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी सर, लास्ट क्लास में हमने डील वाला हिसाब किताब किया था, आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे। बड़े जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल कॉस्ट डील्स की क्या लेंगे? और अल्लाह के बंदो लिखा हुआ है इसमें कि डील 1 में ए और बी है, खाली ऐसा नहीं लिखा हुआ ना लिला राजू। डील 1 में ए और बी है और डील 2 में ए बी और सी तीनों है। वेरिएबल कॉस्ट ऊपर से आ जाएगी ना? नहीं एज्यूम नहीं करना पड़ता, प्रॉपर लिखा हुआ होता। ये मेरी गलती है बेटा। सही कर ले बेटा, सही कर ले। रेशियोज क्या बताया मैंने? 3:2:1। चलो जी, तुम लोगों को मैं दे रहा हूं एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ठीक ठाक मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन तुम लोग ये कर चुके हो। अभी आ जाएगा, नजर रुक जाओ। सुनिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलमोस्ट देखा हुआ है, ठीक है जी। होमवर्क का सॉल्यूशन मैं भी दे देता हूँ बेटा, जैसी क्लास खत्म होती है ना मैं दे देता हूँ, क्योंकि रमजान में पूरा टाइम ऊपर नीचे हो गया, ठीक है जी। पहले रोजे में समझ नहीं आ रहा था सोना कब है, दूसरे रोजे में ये समझ नहीं आ रहा था उठना किस वक्त है, तो दूसरे रोजे में पूरा टाइम में सोता रहा हूँ क्लास लेने के बाद, और पहले रोजे में पूरे टाइम में जागता रहा हूँ कि सोऊं कब, तो मिक्स हो रहा है सब कुछ, ठीक है जी। आवाज नहीं आ रही है क्यों बेटा? आवाज की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा जी सर, ये एक सवाल है, सवाल पहले रीड करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ सवाल है क्या, कहाँ से आया सवाल। ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट्स अ फास्ट फूड चेन एंड हैज 15 आउटलेट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। फर्क नहीं पड़ता 15 हो या 16 हो, आउटलेट्स हैं बस, ठीक है। द कंपनीज टर्नओवर, व्हाट इज मेंट बाय टर्नओवर? वेरी गुड सर, सेल्स को टर्नओवर कहते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग, ये क्या होता है? एंडेड तो सुनने में, एंडिंग क्या होता है? वो साल जो अभी खत्म नहीं, ठीक है जी। जैसे अभी हमारा 2022 चल रहा है ना, तो मैं अगर कहूंगा 31 दिसंबर 2022 ईयर एंडिंग, जो एंड होगा आगे जाके, ईयर एंडेड का मतलब भैया आपने निशानी याद रखी है पेपर में, एंडेड का मतलब है गुजर चुका, एंडिंग का मतलब अभी होगा, आगे में भी किसी भी पॉइंट पे साल खत्म होगा, ठीक है जी। सर 181 मिलियन की सेल्स है जो इस साल होनी है, ठीक है जी, करंट ईयर की, एंड द एनुअल फिक्स कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 30 मिलियन। अच्छा, हम बेचते क्या है? बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम, 150, 50, 40 और 80 रुपए वाली, ये रेशियो है। 6 बर्गर बिकते हैं तो 7 फ्राइज बिकती है, तो 8 बोतलें बिकती हैं और 3 आइसक्रीम बिकती है, ये क्या है?
सीएम पर, ये सीएम रेशो है। एक चर्सी ने पेपर में सवाल छोड़ दिया था और आई कैप को बुरा भला गालियां दी, उसने पेपर में भी शोर डाला कि ये कैसे हो सकता है कि सेलिंग प्राइस 40 रुपए और मनुसो वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपए या सीएम 50 रुपए, ये कैसे हो सकता है? ये 50 पैसे 50% है, 50 रुपए नहीं है नशइयों। ठीक है जी। हाँ कर क्या है यार, ये क्या सर, ये देखें यार, ये कोई मतलब हरकत है, 40 रुपए की सेल, 50 रुपए का सीएम। मैंने कहा ये सीएम रेशो है बेटा, रेशो है, रेशो है, चर्सी रेशो है ये। ठीक है जी, ये पुराना सवाल है पास्ट पेपर्स का। The company has witnessed very little growth in turnover and profitability during the past 2 years, and in order to increase the profitability, the management is considering introducing the following deals. Deal 1 में क्या क्या आएगा? बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक। कितने की बेचेंगे डील 1? डील 2 में बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम कितने की बेचेंगे? As a result, the total turnover is expected to increase by 25%. 181 मिलियन की सेल्स 25% क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगे मेरे बच्चों। फिर वो कह रहे जो भी सेल्स आएगी डील 1 और डील 2 के बीच में रेशियो 60-40 होगा। डील 1 और डील 2 के बीच में रेशियो 60-40 होगा। तो ये नहीं बताया डील से सेल्स कितनी होगी। ठीक है जी। फिर इसने कहा 70% रेवेन्यू डील से आएगा। ऐसा उर्दू जुबान में वो कह रहा है कि 100% रेवेन्यू है, 70 कहां से आएगा? ये डील से आएगा, डील्स। और 30% नॉर्मल। इस डील के दो हिस्से, डील 1 और डील, इस 70 का 60% डील 1 और इस 70 का 40% डील 2 से आएगा। ऐसा ये बात समझ आती है? 100 रुपए की सेल्स में से 70% सेल्स कहां से आएगी? और डील्स में जो 70% सेल्स है, डील आपस में क्या कर रही है? 60 और 40। ठीक है जी। द रेशियो बिटवीन द सेल्स ऑफ डील 1 एंड डील 2 वुड बी 60-40। 70% revenues would be generated from the deals, 30% from, वो कह रहा है बताओ कंपनी के प्रॉफिट में कितना इजाफा होगा। ये सवाल है, कितने मार्क्स का होना चाहिए? ये 23 मार्क्स का क्वेश्चन है सीए फाइनल का। ठीक है जी, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन। शाबाश, शुरू हो गया। है ये 23 मार्क्स का है। बेटा उसमें रेशो नहीं था, मैंने अभी बता दिया रेशो। अब रिवाइज कर देता हूँ मैं, हैंड आउट जो उसमें था उसको रिवाइज भी कर। क्वेश्चन शो कर दे तो ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन पूरा शो कर दो। सेट है बेटा? टाइपिंग से बात आगे निकल गई। ठीक है ना? अब टाइपिंग से बात आगे निकल गई है। मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो देता हूँ। ये मेरे नोट्स मैं इस पे बनाता हूँ ना। आप नोट्स बनाएंगे ना, तो आप नोट्स ऐसे भी कर सकते। ABC Limited is considering to launch a new product. ठीक है। XYZ Limited is considering to launch a new product. अब यहां तक बात आ गई है। ठीक है, हम लोग अभी भी लकीर के फकीर हैं। ये भी लिखना शुरू कर देगा। मैं अपने सारे नोट्स डिक्टेट करके बनाता हूँ। ठीक है जी। अब आओ मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ देखिए, खर्चा बढ़ेगा आई कैप का, नहीं खर्चा कम हो जाएगा। चले जी, आओ जरा दोस्त इसको देख लो, मैं करा रहा हूँ। आप देखो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है इससे।
चलो जी, नजर आ रहा है ना तुम लोग? कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? सर बर्गर है, फिर फ्राइज है, ऐसा, और कोल्ड ड्रिंक है, और आइसक्रीम है, यही है? यही 4 प्रोडक्ट्स हैं ऐसा? इनकी बिल तरतीब सेलिंग प्राइस क्या है? 150 और 50 और 40 और 80। वेरिएबल कॉस्ट 90, फिर कैसे 90? इसका 60%, ऐसा? इसका कितने परसेंट? 45%। अच्छा जी, अब मुझे बताएं सर, इसके बाद कोल्ड ड्रिंक में कितना सर सीएम है? 50%। 50% वेरिएबल कॉस्ट होगी, ऐसा? यही है? यही आ रहा है सबका? आइसक्रीम में वेरिएबल कॉस्ट 30%। सर मुझे बताएं, ये सीएम आ रहे हैं सबके? आइसक्रीम का 40 है, तो कौन सा नशेड़ी था? डन है जी, पक्का यही है? अब बताएं सर, सीएम रेशियो कितना है सबका? सर वो तो सवाल में गिवन था। यही था? ऐसे ही मेरे बच्चों, यहां तक अगर मैंने कोई भी गलती की है तो मुझे बता दो, हैं? सही है? पक्का? अब बताओ, रेशियो निकाल रहे हैं हम, रेशियो यूनिट्स में कितना है? 6, 7, 8, 3। अब यही रेशियो मुझे चाहिए किसमें? कैसे निकालूं? जब 6 यूनिट बिकेंगे बर्गर के तो 150 रुपए फी बर्गर बिकेगा, 900 रुपए की सेल होगी, ऐसा? 7 जो है वो फ्राइज बिकेंगे तो 350 रुपए की सेल होगी, और 320 और 240, यही है? पक्का? ऐसे ही है मेरे बच्चों? अब एक काम करते हैं, हम बनाते हैं एक बॉक्स, बेटा खेल लो बड़े। अब बताओ हम क्या बना रहे हैं? एक बॉक्स बना रहे हैं। अच्छा, बॉक्स में क्या है? जब 900 रुपए का ये बिकता है, सीएम कितना आता है सर उसमें? 40 पैसे का। सर जब 350 रुपए का बी बिकता है, सीएम कितने का आता है? 45 पैसे का। सर जब 320 रुपए का कोल्ड ड्रिंक बिकती है तो सीएम कितने का होता है? और सर जब 240 रुपए का सर आइसक्रीम बिकती है तो सीएम कितने का होता है? तो सर हमारी सेल्स कितनी है टोटल? 1810। इसमें हमारा सीएम कितना है सर? 821.5, ऐसा? पक्का? कितने लोगों ने ये बिल्कुल सही कर लिया था? भाई तुम लोगों के कोर्स में यही तक है, ठीक है जी। अब आगे की जो कहानी है वो एडिशनल है, ठीक है जी। अब बताओगे सर सीएम रेशियो कितना है सर ओवरऑल? ये बोल के आपने, चल यहाँ देख लो, 45.39 आ गया, ऐसा? अब बताओ सर, सुनो प्लीज, प्लीज मेरे बच्चों, प्रॉफिटेबिलिटी सर, मेरे पास सेल्स कितने की है? 181 मिलियन, ऐसा? इसमें वेरिएबल कॉस्ट होगी कुछ, सीएम होगा, सीएम कितना है? इतना। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी इन दोनों का डिफरेंस? यही है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30 मिलियन। ये प्रॉफिट आ रहा है सबका? पक्का? सही कह रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कह रहा? हाँ? आप लोगों ने कितनी ख्वारी की, कंप्यूटर को आपने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, जवाब निकला है, ऐसा? टोटल करने के झंझट खत्म।
हाँ एक्सेल आना चाहिए बस इसके लिए, है क्या कह रहा हूँ? कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यही है मेरे बच्चों, इतना तेज तो मैं राइटिंग स्पीड भी नहीं है, तो भाई मेरी एक बात सुनो, एक्सेल पे काम करना सही सीख लो, तुम्हारा बहुत काम आसान हो जाएगा, ठीक है जी। घर पे जाकर प्रैक्टिस भी एक्सेल पे किया करो। अब उसमें कोई मसला है, पंचायत है? नहीं है घर पे एक्सेल तो लैपटॉप में क्या डाला हुआ था? स्टडी मटेरियल, हाँ स्टडी, आराम आराम से चलता है। अच्छा जी नेटफ्लिक्स डाला हुआ है, चलो जी। अब बताएं सर, डील्स लेकर आ रहे हैं, डील कौन कौन सी है? डील 1 और डील 2। पता डील 1 और डील 2 में क्या क्या है हमारे पास? नहीं, डील 1 और डील 2 की सेलिंग प्राइस क्या क्या है? 280। अब सुनो, वेरिएबल कॉस्ट क्या है डील 1 की, मैं बताऊं? ऊपर जाओ, छत पे जाओ, छत पे जाओ। 1 2 और 3, ऐसा ही है, यही 3 है, ऐसे ही है। इसमें देखो कितना है जनाब, 1 2 3 और 4, यही ऐसे ही है मेरे बच्चों। अगर मैं नेट करूं तो ये सीएम है। एक बच्चा कह रहा है सर हमारा तो ये नहीं आ रहा, अब आ रहा है। ये क्या आ गया हमारे पास? सीएम। सीएम रेशियो निकाल सकते हो उसका, दिस डिवाइडेड बाय सेल्स, यही कितना आ रहा है सर? 30। सबका यही आ रहा है मेरे बच्चों, 39.46 और 34.52। पक्का झूठ बोलने वाले पे लानत है। अब बताओ हमारे पास अगले साल कितने टाइप की सेल्स होंगी? कौन कौन सी? नॉर्मल और डील 1 और डील 2। अच्छा सीएम रेशियो कितना है सर इन दोनों का? सबका सीएम रेशियो हमें पता है सर, नॉर्मल सेल्स का पता है सीएम रेशियो कितना है? ये रहा है 45.39। सर डील 1 का कितना है और डील 2 का? सर लेकिन ये तो 0 आ रहा है, रुक जा बेटा, ऐसा है दोस्त, यही है, ये सीएम रेशियो। अब इससे सेल्स कितनी होनी है बताओ, कितनी सेल्स है कंपनी की? टोटल सेल्स कितनी है डील्स आने के बाद? डील्स आने के बाद टोटल सेल्स कितनी है? सेल्स प्रीवियसली कितनी थी सर? सेल्स ही मेरे पास 181 मिलियन, ऐसा इंक्रीज कितने का? 25% बढ़ाओ, अगली सेल्स कितनी हो जाएगी? ऐसा 226 की सेल्स हो जाएगी, है कि नहीं? अब बताओ सर 226 में से 30% सेल्स कहां से आएंगे? नॉर्मल सेल्स, ऐसा है, सबका यही आ रहा है। अब सुनो सुनो सुनो, बाकी की सेल्स जो कि 70% बनती हैं, बाकी की सेल्स जो कि 70% बनती हैं, उसका 60%, 70% की सेल्स का 60% किसको जाएगा? डील 1 को जाएगा। इसी तरह टोटल सेल्स के 70% का 40% किसको जाएगा? डील 2 को जाएगा। ये पक्का यही है? क्या तुम्हारी यही वैल्यूज आ रही है? क्या यही वैल्यूज आ रही है? ये 30% है, बोर्ड में देखना, ये 30% है, ये 70 का 60% है यानी कि 42%, और ये 70 का कितना परसेंट है? 40% है। कितना जी? अब बताओ इन सबको एडअप करूं तो 100% होना चाहिए, है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बताओ सर मेरी कुछ सेल जा रही है 45.38 पे, कुछ सेल जा रही है 34 पे, कुछ सेल जा रही है 39 पे। बताओ सारे सेल से सीएम कितना निकलेगा? इसको मल्टीप्लाई करूं किससे? इस वाले सीएम रेशियो से।
सर इसको मल्टीप्लाई करूं किससे, इस वाले सीएम रेशियो से, और इसको मल्टीप्लाई करूं किससे, इस वाले सीएम रेशियो से। तो बताओ डील आने के बाद, डील आने के बाद, डील आने के बाद सर मेरे पास कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा। मुझे बताओ यहां तक कितने लोग पहुंच गए थे, कहां तक, बाकी रुके हुए कहां तक थे। डील्स का सीएम रेशियो कितने लोगों ने निकाल लिया था, डील्स के बगैर प्रॉफिट कितने लोगों ने निकाल लिया था, तो आगे क्यों नहीं गए, हाँ टाइम नहीं दिया था मैंने। करो जरा, मैं रुका हूं शाबाश। चलो आगे जा रहे हैं, मैं ही रोक रहा हूं, आगे जा रहे हैं। प्रॉफिट के बाद से समझ नहीं आया, प्रॉफिट के बाद से ही तो सारा गेम शुरू हुआ यार। पूरा समझा देता हूं, दोबारा समझा देता हूं। पूरा दोबारा समझा देता हूं बेटा, कोई टेंशन नहीं है। 42% कहां से आई ये भी बता देता हूं, रुक जाओ। ये कॉपी कर लो पहले खाली। नहीं ठोस ग़िज़ा में पहला कदम भी नहीं, तुम लोग अभी रखवाना ही नहीं, पानी पिलाना है अभी तुम लोगों को, जूस पिलाना आराम आराम से। एक चीज चेंज करो ना, बोल्ड हो जाते हो। एग्जाम कौन सा देने हैं, वो जिसके अंदर हर एक चीज पेपर में अलग ही आएगी, है कोई मसला नहीं, इसको सही कर लेते। $6 मिलियन ऊपर सेल आ रही होगी, 6 मिलियन प्रॉफिट ऊपर आ रहा होगा लगभग, ऐसा ही है। थोड़ा जूम आउट कर दे, ये पहले कॉपी कर लो, थोड़ा नहीं पूरा ही जूम आउट कर देता हूँ, ये कॉपी कर, ये इसको कॉपी करना है। ये तो सब कह रहे हैं हमने कर लिया ना, फिर क्यों कर रहे हो, गए तो क्वालिफाई हो गया। चलो जी, नहीं रिप्लाई देना चाहिए, असल में मसला ये कि यार काम, लेकिन मेरी गलती है, आई शुड रिप्लाई। चलो जी, अब हमारी जो कौम है वो कह रही है कि भाई ये दोबारा समझा रहे हैं, मैं काम कर रहा हूं प्यारे भाई, ये वाला ऐसा लेके जा रहा हूं अपने साथ। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, अब जिनको समझ नहीं आया था वो बोर्ड पे देख लें, बोर्ड पे देख लें। नहीं क्यों यही होगा, मुझे एक बात बताओ, ये समझ आ गया कि ये सीएम रेशो और ये सारी चीजें कैसे निकली है, या इसके अंदर भी पंचायत है, ये पक्का समझ आ गया था। अभी बता दो, मैं 1 किलोमीटर आगे जाऊंगा फिर कहोगे मेरी चप्पल पीछे रह गई है, पक्का। अच्छा जी, ये 45.39% किसी को समझ ना आया हो तो बता दो, वेरिएबल कॉस्ट बता दे कहां से आई है। भाई जब एग्जाम में सीएम रेशियो दिया हुआ था ना, हमने सीएम निकाल लिया उससे, और एज अ बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। जैसे एग्जाम में इसका सीएम रेशियो दिया हुआ था 40%, तो मैंने सीएम रेशियो में से सीएम रख के बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल ली, वेरिएबल कॉस्ट। और जी भाई यहां तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं ईमानदारी से। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, ये समझ आ गया था, ये समझ आ गया था, जिसको नहीं आया वो जवाब दे। चलो जी वेरी गुड सर। डील की सेलिंग प्राइस पता है कहां से आ रही है, सवाल में दिया भाई, ये पता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब डील 1 में है सर क्या चीज, एक फ्राइज, एक बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक, ऐसा। मुझे बताओ बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक ये हैं तीनों, बोर्ड पे देखो, ये तीनों हैं मेरे बच्चों जिनको मैं भी मार्क करने जा रहा हूं, 1 2 3। बर्गर कितने का बनता है, 90 रुपए का। फ्राइज कितने की बनती है, 27 रुपए की। कोल्ड ड्रिंक कितने की, इन तीनों को ऐड करो क्या बनता है, देखो जरा, इन तीनों को ऐड करो क्या बनता है। सर ये आगे मेरी डील 1 की कॉस्ट, ऐसा। डील 1 में एक एक यूनिट बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक है, हमने तीनों की वेरिएबल कॉस्ट नहीं ऐड कर दी, डन। यहां किसी को इश्यू है तो पूछ लो, पक्का। बड़े हम आगे, बताओ ये कैसे 169.50। सर
डील 2 में ये चारों आते हैं 90, 27, 20 और 32। इन सबको ऐड अप करो, इन सबको ऐड अप करो, क्या आ रहा है? इन सबको ऐड अप करो, यही आ रहा है, ऐसा है। तो बच्चों जवाब दे दो हाँ या ना में, ये समझ आ गया कहां से आ रहा है ये वेरिएबल कॉस्ट? यार अब मैं आगे जाऊंगा ना फिर आएगा सवाल। अच्छा जी, डील 1 डील 2 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सर डील 1 डील 2 का मैंने सीएम निकाल लिया, ठीक है जी, और सीएम रेशियो निकाल लिया, दिस डिवाइड बाय दिस और दिस डिवाइड बाय दिस। पक्का ये समझ आ गया बेटा? क्लास का कोई बच्चा जिसको समझ ना आ रहा हो सभी पूछ ले। जी मेरा बच्चा, पक्का? अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, सर अगले साल की सेल्स कितनी होगी? मैंने इतने आराम से निकाला, अगले साल की सेल्स होने का 181 मिलियन की सेल्स है। अगले साल ये 25% बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2625 226। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये समझ आ गया, बेहतरीन हो गया जी यार, जबरदस्त कमाल बच्चे हो यार तुम लोग यार। अब बताओ जी, ये बंदा कह रहा है 70% सेल्स डील से आ रही। सर ये कौन लिखा है? आ जाओ बेटा अगर तुम जाग गए हो तो। ये कह रहे हैं कि जी डील से 70% सेल्स आ रही है, ऐसा? सर फिर मेरे पास नॉर्मल नॉर्मल सेल्स कितनी है? नॉर्मल प्लीज बोर्ड पे 30%। मेरे बच्चों ये 30 और 70 में तोड़ के दे सकते हो? 30 और 70 में तोड़ के दे सकते हो? कितना आ रहा है देखो, 158 पॉइंट। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये 86 पॉइंट, 67 पॉइंट। मैं हर पॉइंट पे पूछता जा रहा हूं, यहां तक समझ आ गया है? पक्का? ऑनलाइन वालों अभी किसी को बाद में कुछ नहीं काटेगी सर वो ऊपर 137 समझ नहीं आया, हो गया? बढ़े हम आगे। अब बताओ इस ये जो डील से सेल्स आ रही है इसके दो हिस्से, डील 1 से कितनी आ रही है, डील 2 से कितनी आ रही है? 60 और 40 कितना? 95.025 ये 350 पक्का? यही है। अब बताओ इसका सीएम रेशियो कितना है डील 1 का? अभी निकाला है 34.52। सीएम रेशियो 34.52। यहां देख लो, यही देख लो, नजर आ रहा है? ऑनलाइन वालों नजर आ रहा है? पक्का? बात में नहीं बोलना ये कहां से आया। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, ऐसे पढ़ाते हैं तुम लोगों को। उसके बाद भी सवाल आएगा जी, सर ये आ गया 39.46। अब बताओ नॉर्मल सेल्स का सीएम रेशियो ये कहां से आया? ये है सबसे मुश्किल काम। हो भाई ऊपर कैलकुलेट करा ऊपर 45.39। अब ये बता सकते हो सर इससे कितना सीएम आएगा, इससे कितना सीएम आएगा, इससे कितना सीएम आएगा? इधर 3080 मैं ले लूंगा यहां से, छोड़ दो। 30806250 30806250 फिर सर 32806250 ये नॉर्मल और डील 1 का यही आ रहा है कि आ रहा है? नहीं गलत निकाला क्या ये? हाँ सही है भाई, एक ही है। कितना आ रहा है बेटा ये भी यही आ रहा है डील 1 30806250 और 25,000,000 ऐसे ही है।
अच्छा ये 32 है, सॉरी। अब बताओ इन तीनों को ऐड कर सकता हूं मैं, गुना तो नहीं मिलेगा? टोटल सीएम, या अल्लाह अगर ये बता दें आप लोग की बड़ी मेहरबानी होगी, वहीं से देख लें सर। 88,613। अब बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट आज भी कितनी है? बताएं सर हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 58 पॉइंट, ऐसा? यार कितने लोगों ने खुद से कर लिया था, मैंने बहुत सुकून तसल्ली से कुछ 4 दवाई समझा दिया। इसके बाद अगर तुम लोग कोई मतलब मैसअप करोगे या कर लोगे मैनेज, पक्का? चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त, बड़े हम आगे। चलो जी, हमारे पास है टाइम अच्छा खासा, 3:30 तक है ना हमारी क्लास। बस मैं ये सुनना चाह रहा था। बस 1 मिनट हाँ दोस्त। चले जी, स्क्रीन ऊपर कर दें। बेटा अब हम जो एक चीज कवर करने जा रहे हैं ना, ये तकरीबन इसमें हमारा आधा घंटा जाएगा, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर सकेंगे। बेटा चुप हो जाओ। एक बड़ा क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर सकेंगे, पक्का जी? जी मेरा बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक, कोई इशू नहीं। सवाल बस सॉल्व किया होना चाहिए, ठीक है? ट्रिलियन में भी कर सकते हो, लिख दो बस, ऊपर डिफाइन कर दो। बेटा चुप हो जा, रोजा नहीं है तेरा? बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है यार। कि माँ बाप की दुआओं में जब तजाद होता है ना, वालिदा दुआ करती है अल्लाह बेटा दे, और अब्बा कहता है अल्लाह बेटी दे दे, तो मिक्स पीस आता है। बहुत इतनी बातें लड़कियां भी नहीं करती जितना दूर जाता जी। बढ़े आगे। अच्छा जी, अब जरा सुने मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, सब कुछ छोड़ दो, बोर्ड पे फोकस करो, छोड़ो सारी चीज। एक एग्जामिनर ने आपको कहा हम बेचते हैं 2 चीजें, चर्च नहीं है बेटा, चेयर्स हैं, ठीक है जी, चेयर्स और टेबल्स हम बेचते हैं, ठीक है जी। सर हमारे पास सेलिंग प्राइस, सर 4 रुपए की एक चेयर और 12 रुपए का एक टेबल है। कितने रुपए का? 4 रुपए की एक चेयर, 12 रुपए का एक टेबल, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट, और तो सुनो मेरे बच्चों, सर 2 रुपए का एक चेयर बनता है और तकरीबन 8 रुपए का एक टेबल बनता है। सर कितना रुपए? इधर 4 रुपए, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास? सीएम। बेटा प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे। सर इनके बिकने का रेशो, 4 चेयर्स बिकती हैं तो वेरी गुड सर, एक टेबल बिकता है। ये रेशियो रहा है हमारा हिस्ट्री का, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं सीएम रेशियो निकालो, 50 और यही चाहिए। अच्छा रेशियो रुपीज में भी निकाल लो, जब 4 चर्च बिकती है तो इसका मतलब है ऑन एवरेज जब भी 16 रुपए की चर्च बिकेगी, 12 रुपए की टैबलेट्स भी बिकेंगी, ऐसा? अच्छा जब मुझे एक बात बताओ सर, प्लस 12 इंटू 28 रुपए की सेल्स में कितना सी है? 28 रुपए की सेल्स में 12 रुपए का सीएम। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड को कॉन्सेंट्रेट करो, 28 रुपए की सेल्स में 12 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, डन।
एग्जामिनर ने आपके सामने एक पीएनएल बनाया। एग्जामिनर ने कहा कंपनी की सेल्स है, गौर से देखना, सारी चीजें छोड़ दो। कंपनी की सेल्स है सर कोई 5,60,000 रुपए। कंपनी की टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है कंपनी की, से मिसाल के तौर पे तेरा 12 डिवाइड बाय 28 करो, परसेंटेज कितना आता है? 42.85। सर कंपनी की जो कॉस्ट है वो है 6 लाख, कंपनी का लॉस है कितने का? आगे कोई मसला, कोई टेंशन नहीं। 5,60,000 में से आजकल 6 लाख निकलते हैं, अफ्तारी से पहले 4 लाख आते हैं। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताओ, 40,000 का लॉस है, मुझे बताओ इस कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट शामिल है? फिक्स और वेरिएबल दोनों। और आपको तो ये बात पता है कि फिक्स और वेरिएबल कैसे तोड़ते हैं? ऐसा आप सेल्स पे वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज लगाओगे। मेरा सवाल है आपसे, सर ये जो पीएनएल बना हुआ है ना आपके सामने, 5,60,000 की सेल्स, 6 लाख की कॉस्ट और 40,000 का लॉस। आप मुझे काम करें जरा, इस पीएनएल को पहले ऐसे बना के, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, सीएम, फिक्स कॉस्ट, और कैसे बनाओगे? बड़ा आसान है, सेल्स तो पता है आपको कितनी है। अच्छा, इसमें सीएम कितना है मैं बताऊं? इसमें सीएम है 12/28। कितना देखो जरा, 12/28 निकालो जरा, कितना है? 42.857। पक्का? मल्टीप्लाई करो 5,60 से, ये आ गया सीएम 2 लाख। मेरे बच्चों मेरे पास बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट की बचती है कितने की? 320। पक्का? ये हम पहले कर चुके हैं, 3,20,000 की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी? अगर 320 6 लाख में से वेरिएबल है तो 6 लाख की जो टोटल कॉस्ट है उसमें से बाकी पोर्शन क्या होगा? वो कितनी है? 2। क्या आ गया सर हमारा? लॉस, 40,000 का लॉस। एग्जामिनर ने आपसे कहा है प्यारे बच्चे बताओ ब्रेक इवन के लिए कितनी सेल्स करें? कैसे निकालो ब्रेक इवन? ब्रेक इवन कैसे निकालू? फिक्स कॉस्ट रखे ऊपर कितना? 280 डिवाइडेड बाय क्या आ रही है? 653। वो कह रहे जी 560 में तो ब्रेक इवन नहीं आएगा। ब्रेक इवन किस पे आएगा? 653 पे आएगा। 560 तो आखिर ब्रेक इवन नहीं है, लॉस है ना हमारे पास। अगर 653 होगा तो क्या आएगा? सर आप यकीन करें, सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन के उसने चेयर्स और टेबल्स दी, वो डब्बा हमने बनाया, सीएम रेशियो निकाला, इस टोटल कॉस्ट को आपने 2 हिस्सों में डाल दिया, वेरिएबल अलग कर दिया, फिक्स अलग कर दिया। ठीक है जी। सिर्फ ये पोर्शन करने के ना 11 नंबर हैं सीए फाइनल में। ठीक है जी। अच्छा, वो एग्जैक्ट सवाल जो सीए फाइनल में है, एग्जैक्ट उसने रेप्लिकेट कर दिया, कैप सेम रेप्लिकेट कर दिया। ठीक है जी। जो वर्डिंग्स वहां लिखी वही यहाँ लिखी, नंबर्स ऊपर नीचे कर दिए, चेयर्स और टेबल की जगह रग्स और पता नहीं मग्स। अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा, ये 2 चीजें डाल दी, एग्जैक्ट आइडेंटिकल क्वेश्चन, अगेन 15 मार्क्स का। मुझे बताओ ये मैनेज कर लोगे? पक्का? ये इसको कॉपी करो, इतना इजी। मैं फिर रिपीट कर दूं, एक बहुत बड़ा ट्रैप है इस पूरे कोर्स में। आपको लगेगा इजी है, इजी इजी इजी, जब आगे जाओगे ना पीछे वाली चीजें भूलती जाओगे। अब पीछे वाली चीजें कवर करते रहे हम। इसके तरीका क्या है? जो होमवर्क दे रहा हूं ना वो साथ साथ करते जाओ, मैं पुरानी चीजें होमवर्क में डालता जाऊंगा। 3 सवाल डालूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पुरानी चीजें ध्यान में रखें बस। ठीक है जी, ये कर लो, जूम आउट भी कर दूं। 28 के चक्कर में मुझे डब्बा बनाना पड़ता है ना, दवाइस तो आप 28 इस तरह भी निकाल सकते, वो मुश्किल वाली बात ही नहीं है। 12 निकालने के लिए मसला नहीं है, मसला किसका है? 28 का मसला, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बड़े हम आगे दोस्त, आओ जरा प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो। दो सवाल,
यूं देखो मैं आजादी की दुनिया हुई हैरान। है मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश सर। कंपनी का ब्रेक इवन निकाल के दो। बस इसके बाद ऑफ ना हो, ऑफ। मुझे एक बात बताओ, कंपनी के सेल्स के नीचे क्या लिखा हुआ है? इसमें वेरिएबल फिक्स दोनों है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें भी वेरिएबल फिक्स दोनों है। तो आप इन दोनों को हमेशा क्या करना, ये कितना हो जाएगा? अब इसमें से आपने वेरिएबल अलग करना है। और अब एक नशा ही उठा, ये कहां से आया 3.5? सर ये दोनों ऐड क्यों किए? अच्छा देखो, मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बच्ची बहुत साफ दिल की है, ठीक है। ये जो साफ दिल के लोग होते हैं ना, उनकी छींक जोरदार होती है, ठीक है जी। और बाकी जो आपने लड़कियों की चीख देखी, टीचू टीचू, साफ दिल नहीं होता। ये मैं तुम्हें कवर किया बेटा, ठीक है ना? यहाँ देख लो। अब बताओ, 3.5 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसमें वेरिएबल भी है, फिक्स भी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग और एडमिन। इसमें भी वेरिएबल हो सकता है, फिक्स हो सकता है। बताओ कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी? 3.5 लाख। इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है। आपने करना क्या? अलग अलग करना है बस। कैसे अलग करोगे? सीएम रेशियो निकाल लोगे। सेल में से सीएम हटाओगे, क्या बच जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो शाबाश, शुरू हो जाओ। कौन सा? इससे ऊपर वाला, ये वाला, ये इसका तो क्वेश्चन, इसकी बात कर रही हो? ये करो। ठीक है जी, चलो जी, कल देखते हैं इंशाल्लाह इसको, ठीक है। थैंक यू।